तो देखिए, ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये अच्छे कर्म करने के लिए और अपने आप को जानने के लिए, उस प्रभु को मिलने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। क्योंकि संत तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, हर बजता कोड़ी भला जाका चूचू पड़ता चाल, और कंचन दे किस काम की जामुक नहीं राम का नाम। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, जीने को टुकड़ा भला तो भजने को हरि नाम। इस जीवन को चलाने के लिए तो हमें थोड़ा भी भोजन मिल जाएगा, उससे भी तृप्त हो जाती है ये आत्मा। और लेकिन यदि सुमरन करना है, याद रखना है, तो उस प्रभु को ही याद रखना है। क्योंकि जब जब मनुष्य ये प्रभु को भूल जाता है, अपने आप से विमुख हो जाता है, और ये दुविधा में, इस संसार के बंधनों में दुखों का कारण बन जाता है। तो इसलिए भगवान ने जब इस शरीर की रचना करी तो इसके अंदर ऐसे पंच महाभूत लगा दिए कि जब जब ये मनुष्य शुभ काम करता है, भजन करने की चेष्टा करता है, उसी समय पर ये भूत समय समय पर अपनी अपनी बारी से इसको व्यतीत कर देते हैं और उसका प्रभु के नाम से मन हटा देते हैं। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जिसने अपनी मन इंद्रियों पर संयम कर लिया, उसे भजन करने की कोई जरूरत नहीं है। संत भी कहते हैं कि मन और इंद्रियों पर संयम करने का नाम ही परम तप है, उसे जीवन में कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे समझाया गुरु महाराज ने? ऐसा है भगत, मैं कलाकार नहीं हूं, हाँ मिला के चला ले काम को। काम क्रोध मद लोभ मोह के ए बंधन में दुनिया सारी, जो भी इनका करे सामना पूरा बन जाता पैधारिया। जो भी इनका करे सामना पूरा बन जाता पैधारी। काम क्रोध मद लोभ मोह के बंधन में दुनिया सारी, जो भी इनका करे सामना पूरा बन जाता पैधारी भाई। जो भी इनका करे सामना पूरा बन जाता। पहले नंबर में क्या बता दिया? काम, मनुष्य के जीवन में काम करना चाहिए, शुभ काम करना चाहिए, लेकिन कभी मनुष्य को कामी नहीं बनना चाहिए। आप कितने बॉडी बिल्डर हो, कितने ताकतवर हो, पहलवान हो, यदि आपके मन में ये हीन भावना आ गई तो कुछ भी हो सकता है, जैसे दुर्योधन के साथ में हुआ। बंधन में दुनिया सारी, जो भी इनका करे सामना पूरा पड़ जाता पैधारिया। जो भी इनका करे सामना पूरा पड़ जाता पैधारी। काम सताया दुर्योधन को, पल में अंधा कर दीना।
मैं सताया दुर्योधन को, पल में अंधा कर दीना। भीलों की तुतरी को शिविर में जबरैनी बुलवा लीना। भीलों की तुतरी को शिविर में जबरैनी बुलवा लीना। राजा का कर्तव्य भूल के मन मस्ती में मस्ताया। भीलों ने झगड़ा कर दीना, दुर्योधन को बंधुआया। भीलों ने झगड़ा कर दीना, दुर्योधन को बंधुआया। बात चला था, कर्णभाली भी बात चला था। योद्धा बड़ा धारी, जो भी इनका करे कामना, पूरा बन जाता पूरा। जो भी इनका करे कामना, पूरा बन जाता बेधारी। मैं क्रोध मत लोभे मोहे, बंधन में सारी। जो भी इनका करे कामना, पूरा बन जाता पुजारी। नंबर 2 में समझाया है, क्रोध महाबलवान है, क्रोध नरक ले जाए। क्रोधी मनुष्य के कभी भूल निकट ना जाए, क्योंकि क्रोध जो होता है अग्नि से भी तेज होता है। अग्नि को जब छूते हैं तभी जलाती है, लेकिन क्रोध के वश में आकर के यदि कटुक वचन किसी को कुछ कह दिया तो कुछ भी हो सकता है। जैसे रावण के साथ में हुआ। क्या हुआ था? क्रोध करे से रावण की भी हर गई बुद्धि सारी। क्रोध करे से रावण की भी हर गई बुद्धि सारी। भगवा भेष धार छल लाया, माँ सीता सुंदर नारी। भगवा भेष धार छल लाया, माँ सीता सुंदर नारी। क्रोध के कारण आप मरा और मरवादी सेना सारी। सोने की लंका भी जल गई, मस्तक दागे लगा भारी भाई। सोने की लंका भी जल गई, मस्तक दागे लगा भारी। और क्या कर देता है क्रोध? भाई क्रोध है नरक ले जाए मनुष्य को, क्रोध नरक ले जाए मनुष्य को। कहते संतु विचारी, जो भी इनका करे कामना, पूरा बन जाता पुजारी भाई। जो भी इनका करे कामना, पूरा बन जाता पुजारी। हमें तो बदन रोबे बोसे, बदन में दुनिया सारी। जो भी इनका करे कामना, पूरा बन जाता पुजारी भाई। जो भी इनका करे कामना, पूरा बन जाता पुजारी। नंबर 3 मद लोभ। याद रखना चाहिए जीवन में मनुष्य को, त्याग हमेशा फलता है, लोभ हमेशा छलता है। एक सुनार था, अमीर था लेकिन कंजूस था। एक महात्मा जी थे,
वो चंदा लेने के लिए घूम रहे थे, उनको आश्रम बनाना था, सब लोग दान दे रहे थे। सुनार ने देखा कि बाबा जी है, इसको सब लोग पैसा दे रहे हैं। कहने लगा कि भाई तुम लोग इस महात्मा को पैसे क्यों दे रहे हो? कहने लगे भाई पुण्य की जड़ हरी हो, कुछ दान कर, बाबा जी आश्रम बना रहे। कहने लगे हाँ मैं तुझे करूं पैसा, इनका तो फ्री का ही खाने कमाने का काम है, ये क्या कुछ कर रहे हैं, हम तो बड़ी मेहनत से पैसा बनाते हैं। लोग कहने लगे कि सोनी जी नहीं, ऐसा नहीं कहा करते, इसका मतलब तुमने कभी दान नहीं किया, कुछ दान कर ले, तेरा धन बढ़ जाएगा। उसने सोचा यार ये सभी लोग पागल तो हो नहीं सकते, जरूर इनका धन बढ़ता होगा, आज तू भी दान कर दे। कंजूस था, ज्यादा तो नहीं किया उसने दान, लेकिन बाबा जी को 100 रुपए दे दिए। चले गए बाबा जी। उसी दिन हुआ क्या, हजारों रुपए की मोहर पागी सुनार को। सुनार ने सोचा भाई हमने बहुत बड़ी गलती करी, यदि यार आज हम हजारों रुपए दे देते बाबा जी को तो कहीं हमें कई लाखों का फायदा हो सकता था। अब की बार बाबा जी आएंगे, अधिक सेवा करेंगे। बाबा जी आए, चुपचाप से उसको अपने घर में ले गया, ठंडा गरम ताजा अच्छी तरह से सेवा करी और बाबा जी को हजारों रुपए दे दिए। बाबा जी चले गए। हुआ क्या कि उस दिन सुनार का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सुनार ने सोचा भाई बड़ा उल्टा हुआ, जिस दिन हमने 100 रुपए दिए तो हमें हजारों का फायदा हुआ, और जिस दिन हमने 1000 दिए तो हमारे तो लाखों का नुकसान हो गया। बच्चा है सुनार दुखी हो गया। अगली बार बाबा जी फिर आए तो सुनार ने नहीं नमो नारायण आदेश प्रणाम किया। बाबा जी कहने लगे सोनी जी क्या बात है, कैसे चुपचाप हो? कहने लगे तुम मेरे साथ चलो, घर बताऊंगा। उनको घर ले गया और कहने लगा बाबा जी मुझे पहले तो ये बताओ, जब मैंने पहली बार तुमको 100 रुपए दिए थे तुम उनको हजारों रुपए का फायदा हुआ, और जब मैंने खुश होकर के हजारों रुपए दिए आपको मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बाबा जी कहने लगे भाई इसमें तेरी कुछ खोट होगा, तेरा कुछ कमी होगी तेरे मन में। कहने लगे मेरे मन में तो कोई कमी नहीं थी, मैं तो खुशी खुशी दिया। कि सुनो मेरी बात, जिस दिन तूने मुझे 100 रुपए दिए थे तेरे मन में कोई लालसा नहीं थी, इसलिए तेरा ध्यान फल गया, हजारों मिल गए। जिस दिन तूने मुझे हजारों दिए थे उस दिन तेरे दिमाग में बहुत बड़ा लोभ था, इसलिए तेरा